आइए प्रसाद लो, प्रसाद। संतों के बड़े प्रेमी हैं श्री राजा राम त्रिपाठी जी। आपके बड़े भाई श्री रघुनाथ जी भी आए थे परसों। आहा, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह, भगवान के लिए, ठाकुर जी की कृपा। तो समाधान बहुत अच्छा है। थोड़ा सा लाइट जा रही आ रही है, कोई फॉल्ट है, उसको ठीक किया जाएगा। लाइट है, क्या करोगे इसके लिए। आज ही हुआ ये सब वैसे तो है। और लाइट का और मौत का कोई ठिकाना नहीं। क्या ठिकाना है? लाइट कब चली जाए और मौत कब आ जाए, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन हम लोगों के धैर्य की परीक्षा है, उसमें हम पास हो रहे हैं। ना हम लाइट के जाने से घबरा रहे हैं, ना हम मौत से घबरा रहे हैं। हम तो मस्त होकर कथा सुन रहे हैं। जाको राखे साईं हमार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जो जग बेरी होए। भगवान की शरण में बैठे हैं, ये तो महामृत्युंजय भगवान हैं। बोलो भाई, इनकी गोद में बैठे हैं तो चिंता किस बात की। चिंता विंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी इस बड़े फॉल्ट को समझा जाएगा। कल से कोई ऐसा व्यवधान नहीं होगा। अब 2 ही दिन तो रह गए हैं शायद, क्यों आज, हाँ 2 दिन, कल परसों 2 ही दिन रह गए। चर्चा कहाँ चल रही थी जरा बताओ थोड़ा। वाह, बहुत अच्छा। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राम भद्रजू, घटना बड़ी घट सकती है, बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, निषाद राज भी और लक्ष्मण। इसलिए कोई विकल्प क्या है। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव आप कह रहे हैं, आपकी मर्यादा रखना भी मेरा परम धर्म है। आप बार बार कहें और मैं हट पकड़ लूं, लेकिन विकल्प एक ही समझ में आ रहा है गुरुदेव। क्या? अब थोड़ा संतोष मिला लक्ष्मण जी को, निषाद राज जी, चलो विकल्प समझ में तो आ रहा है। अभी तो विकल्प ही नहीं था, लोग परलोक दोनों ही बिगड़ रहे थे। विकल्प एक ही है। क्या? बोले विकल्प केवल भरत है, केवल भरत है विकल्प, और कोई दूसरा नहीं। राम नहीं है विकल्प, विकल्प है भरत। क्या करना पड़ेगा? कहे भरत मेरे पास आओ, बिल्कुल पास में आ जाओ। भरत जी, प्रभु की आज्ञा हुई, पास में पहुंच गए। भगवान राम ने भरत के मस्तक पर हाथ रख दिया, कहा, सुन लो दुनिया वालों, वाणी से नहीं, जिसने मन से भी भरत को कुटिल कहा, मैं कह चुका हूं, उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाए लोक परलोक नशाई। उसका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। लेकिन विकल्प एक ही है। क्या? मिट्टी है पाप प्रपंच सब। भरत के ऊपर हाथ रखा भगवान ने। लक्ष्मण और निषाद देखो ध्यान से, मिट्टी है पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख, जो भरत सुमरत नाम तुम्हार। जो भरत के नाम का सुमरण करेगा, जो भरत 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 करेगा, भरत के नाम का जप करेगा, भरत के प्रति समर्पण करेगा,
जिसने भरत के प्रति समर्पण कर दिया, और अर्पण, तर्पण और समर्पण तीनों प्रकार से, अर्पण, तर्पण और समर्पण जो भरत के चरणों में कर देगा, उसका लोक परलोक दोनों ही बन जाएगा। ये राम वचन दे रहा है। अर्पण, तर्पण, समर्पण, ये तीनों विधाएं जब हो जाएंगी जीवन में, भरत के प्रति समर्पण का अर्थ है संत के प्रति समर्पण। भरत के प्रति समर्पण का अर्थ क्या है? संत के प्रति समर्पण, अर्थात संतों के प्रति समर्पण। क्योंकि तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। भरत के समान तो कोई साधु है ही नहीं। तीर्थराज प्रयाग में भरत जी को इस उपमा से उपमित किया गया। सभी ने कहा ना, तात भरत तुम सब विधि साधु। भरद्वाज जी के नेतृत्व में भरत जी महाराज की प्रयाग में परीक्षा ली थी। वैसे नहीं कह दिया साधु। सभी संतों ने तीर्थराज प्रयाग में सम्मानित किया भरत को, क्योंकि भरत की परीक्षा हुई, वहां उत्तीर्ण हुए भरत। आपको मालूम है कि वहां संपूर्ण रिद्धियों सिद्धियों ने प्रभावित किया था भरत को। प्रयागराज में अयोध्या से ज्यादा वैभव बना के तैयार कर दिया था। ये छोटी सी बात है, 2 मिनट की बात है। क्योंकि जब भरत की महिमा का ही वर्णन हो रहा है तो ये पहलू क्यों रह जाए शेष। संपूर्ण रिद्धियां सिद्धियां अनंत वैभव के साथ भरत जी को प्रभावित कर रही थी। संपत चकवी भरत चक मुनि आयुष खिलवा। संपत्ति चकवी है और भरत जी चकवा है। अयोध्या में तो भरत जी भ्रमर हैं। क्या है भ्रमर? भ्रमर कीट पतंग की योनि में होता है। क्यों भाई? भ्रमर किस में आता है? कीट पतंग की योनि होती है, भ्रमर की कीट पतंग माना जाता है। लेकिन चकवा जो है पक्षी होता है, वो कीट पतंग नहीं होता है। तैपुर बसत भरत बिन रागा, चंचरीक जिम चंपक बागा। अयोध्या में भरत जी क्या हैं? भ्रमर हैं। और प्रयाग में भरत जी क्या हैं? चकवा। ये चकवा चकवी आप लोगों ने भी देखे होंगे, तालाब के किनारे, नदी के किनारे होते हैं। पुराने लोग जानते हैं, नए लड़कों से कहो ये चकवा चकवी क्या, वो नहीं जानते हैं। उनको पता ही नहीं है कि क्या है चकवा चकवी। देखो एक विशेषता बता दें, तुम जानते हो कि नहीं जानते हो, चलिए सुन लीजिए। चकवा और चकवी सूर्य अस्त के बाद वियोग जन्य स्थिति में हो जाते हैं, और नैसर्गिक परंपरा है ये वियोग की। मतलब जैसे ही सूर्य अस्त होगा, नदी के किनारे, सरोवर के किनारे दोनों ही होंगे पक्षी, चकवा भी और चकवी भी। सूर्य अस्त हुआ और दोनों विपरीत दिशा में, एक दूसरे की ओर देखते ही नहीं है, वियोग हो जाता है। और सूर्योदय जैसे होता है, प्रभात हुआ और तुरंत दोनों मिलने लगते हैं, एक साथ हो जाते हैं, मिलने लगते हैं। प्यारे, दिन में अलग हो ये निभ सकता है, 10-20 दिन के लिए रात्रि का वियोग हो, अथवा महीने 2 महीने के लिए रात्रि का वियोग हो चकवा चकवी का, अथवा 2-4-10 साल 20 साल का वियोग हो, सहा जा सकता है। जिंदगी भर का वियोग रात्रि का नहीं सहा जा सकता है। जिंदगी भर का वियोग रात्रि का कैसे सहा जाएगा? लेकिन प्यारे, भरत तो पिंजरे में बंद हो गए। ये रात्रि में जो अंधकार है, आज भरत जी महाराज चकवा बन करके, संपत्ति रूपी चकवी के और चकवा स्वयं बन करके एक आश्रम रूपी पिंजरे में बंद हो गए। लेकिन प्यारे, पिंजरे में जब दोनों बंद कर दिए जाएंगे चकवा चकवी, तो फिर अलग कैसे हो पाएंगे वो? क्योंकि पिंजरे में हैं, स्वतंत्र हैं, तब तो अलग हो सकते हैं। लेकिन पिंजरे के अंदर हैं तो अलग कैसे हो सकते हैं? लेकिन प्यारे, भरत जी ने संपत्ति रूपी चकवी को रात्रि भर देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। पृथ्वी का दर्शन किया,
और प्रभात का इंतजार किया, पृथ्वी का दर्शन किया, राम 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 कहते रहे रात्रि भर, और प्रभात का इंतजार करते रहे। प्रातः काल चली हो प्रभु पाही, एक ही आंख यही मन माही, प्रातः काल चली हो प्रभु पाही। केवल भगवान से मिलने की आशा, ये संपत्ति रूपी चकवी को देखा ही नहीं, वो अगल में बगल में सामने पीछे कहां है कहां नहीं है, भरत जी ने देखा ही नहीं। वो तो भूमि का दर्शन करते रहे और रात्रि भर उस भूमि पर आंसू गिरते रहे और वाणी से राम 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 निकलता रहा। और इंतजार प्रभात का था कि बस प्रभात होगा तो परमात्मा का दर्शन होगा। एक चकवी और चकवा दोनों ही नदी के किनारे पहुंचे। भरत जी की यही स्थिति है। जैसे नदी के किनारे चकवा चकवी पहुंचे तो चकवी ने चकवे से कहा कि मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पिलाओ। तो कहो चलो नदी के किनारे चलें। तो चकवा चकवी पहुंच गए, वैसे रहते तो नदी के किनारे हैं, पहुंच गए, प्रेम से जल पिया दोनों ने और बैठ गए, जल का दर्शन कर रहे हैं। इतने में हिरण हिरणी को लेके आ गया। हिरण, उसको भी प्यास लगी तो वो भी वहीं आ गया। और हिरणी बार बार कह रही थी हिरण से कि मुझे प्यास लगी है, प्यास लगी है। अरे तू चिल्लाती क्यों है, चल तुझे पानी पिलाएं। तो हिरण जो है हिरणी को लाया, प्यास के मारे मरी जा रही थी हिरणी। जैसे ही वो नदी के तट पर पहुंची हिरणी, तो हिरण बोला पानी पी पी। कहे मेरी प्यास चली गई, अब मुझे पानी नहीं पीना है। कहा क्यों? इसलिए एक अभागनी को मैंने देख लिया। तो हिरण बोला पगली यहां कौन है अभागनी? कहा ये चकवी, ये सबसे ज्यादा अभागनी है। कहे क्यों, ये अभागनी क्यों है? हिरणी कह रही थी हिरण से, चकवी सुन रही थी, चकवा वहीं पर बैठा हुआ था। हिरणी कह रही थी हिरण से कि ये अभागनी है इसलिए कि दिन भर रहती है अपने पति के साथ, लेकिन जैसे सूर्य अस्त होता है तो ये पति से पृथक हो जाती है, पति इससे पृथक और पति से ये पृथक। अच्छा, इसमें अभाग का क्या प्रमाण की ये अभाग है? अरे अभाग नहीं है तो क्या है? मैं एक मिनट के लिए भी अलग नहीं हो सकती हूं आपसे, और यदि आप रात्रि में दूर हो जाएंगे तो मैं प्राण छोड़ दूंगी। और ये अभागनी अभी भी जिंदा बैठी है, ये अभी भी जिंदा बैठी है, और थोड़ी देर में वियोग हो जाएगा, सूर्य अस्त होने वाला है, मुझे पानी वानी नहीं पीना है, चलो चलो चलो। बस इतना कह करके हिरणी चली गई। अब चकवी ने चकवा के चरण पकड़ लिए, चकवी ने चकवा के चरण पकड़ लिए, कहा स्वामी आज रात्रि का वियोग बर्दाश्त नहीं करूंगी। चकवा कहता है पगली ये नैसर्गिक परंपरा है वियोग की। अरे वियोग रात्रि में होता है तो दिन में संयोग होता है, ये परंपरा चली आ रही है, इसमें कौन से खेद की बात है? चकवी कहती है नहीं नहीं, अभी तक मैं बर्दाश्त करती रही लेकिन अब मैं बर्दाश्त करने वाली नहीं हूं। अभी तक करती रही, अब नहीं करूंगी बर्दाश्त। तो वो तो होगा ही सूर्यास्त और वियोग भी होगा। चकवी कहती है एक मेरी प्रार्थना है, क्या मानोगे? हाँ हाँ बताओ, सुझाव दो। तो चकवी कह रही है सांझ भई दिन अस्त भो, चकवी दीनी रोय। सांझ भयो सांझ भई दिन अस्त भो, चकवी दीनी रोय। चलो पियावा देश में
हो। चलो पियावा देश में जहां रैन ना हो। इस अभागे देश को छोड़ो, इसने बहुत वियोग में रुलाया। तोड़ो ये परंपरा, इस देश को छोड़ो, नाता तोड़ो इस देश से, उस देश में चलें जहां रात्रि ना होती हो। चकवा कहता है तू पगली है, ऐसा कौन सा देश, कौन सी जगह है जहां रात्रि नहीं होती है? इतना अंतर है कि यहाँ रात्रि है तो अमेरिका में दिन होगा, अमेरिका में दिन है तो यहाँ रात्रि। क्यों भाई, इतना ही अंतर तो है, लेकिन रात्रि होती ही नहीं है। संसार में ऐसा कौन सा देश है, कौन सी जगह है? तू मूर्ख है, किसने तुझे भ्रमित कर दिया है? कहा स्वामी अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। तो चकवे ने चकवी को समझाया, ना तू अभागिनी ना मैं अभागी। क्यों? अभागी तो वो हैं संसार में, कौन है? का सुन, सांझ की बिछड़ी चाकवी तू आए मिले प्रभात। अगर रात्रि में वियोग होगा तो प्रभात में संयोग होगा कि नहीं होगा? प्रभात में संयोग होगा, लेकिन संयोग होगा ये सत्य है। और तेरी निष्ठा के कारण एक बार हमारे तुम्हारे मिलने में यम भी बाधक नहीं बन सकता है, क्योंकि तेरी निष्ठा है मेरे प्रति। तू परंपरा को स्वीकार कर रही है, इसलिए यम को भी चुनौती दे सकती है। तू, तुझ में क्षमता है, क्योंकि परंपरा से हट करके जब नारी जाती है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और परंपरा और सिद्धांत को जो अक्षुण्ण रखती है वो यमराज को भी चुनौती दे देती है। प्यारे, ये नारी का सतीत्व है, ये नारी की तपस्या है, इसलिए तेरा समर्पण है, तूने माना है कुल खानदान की परंपरा को। अभागी तू नहीं है, अभागिनी तू नहीं है, न मैं अभागी हूं। अभागी संसार में कौन है? आहा, अभागी कौन है? का सांझ की बिछड़ी चाकवी तू आए मिले प्रभात। लेकिन अभागी वो हैं जो जन बिछड़े राम से, उन्हें रात मिले न प्रात। जो राम से दूर हो गए हैं उन्हें न रात्रि मिलती है न उन्हें प्रभात मिलता है। अभागी तुम नहीं, अभागिनी तुम नहीं हो, अभागी हम नहीं हैं। अभागी वो हैं जो राम से दूर हैं। हमें विश्वास है, प्रभु राम की कृपा पर भरोसा है कि जैसे ही प्रभात होगा हम तुम दोनों प्रभु कृपा से जरूर मिलेंगे, ऐसा विश्वास कर। भरत जी भी कहते हैं कि हमें विश्वास है, ये मन तू संपत्ति की ओर नहीं देखना, तू वैभव पर आकर्षित नहीं होना। विश्वास कर कि जैसे ही प्रभात होगा तुझे परमात्मा मिलेगा। आज लगता है कि परमात्मा से वियोग हो गया है, लेकिन विश्वास दिलाता हूं मन कि प्रभात जैसे होगा वैसे ही परमात्मा से मिलन होगा। ये वियोग नहीं, ये वियोग संयोग में बदल जाएगा। इसलिए प्रातः काल चले हो प्रभु पाही, यही एक ही आंख यही मन माही। प्रातः काल चली हो प्रभु पाही, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भई मोय कारण सकल उपाधि। अरहुक अनभल कीनन रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठ सदा सदो। आपन जानी न त्यागी है, मुह रघुवीर भरोस। आज चित्रकूट में भरत जी यही तो कह रहे हैं कि मैं अपराधी हूं, कुटली हूं, लेकिन प्रभु मिले कि नहीं मिले? क्यों मन तू घबरा रहा था?
लेकिन आज परमात्मा के समीपस्थ आ गया कि नहीं आ गया? और इतना ही सौभाग्य नहीं मिल रहा है कि हाथ भी तेरे सिर पर आ गया, और इतना बड़ा श्रेय आज तुझे मिल रहा है कि मिटी है पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, और लोक सुजस पर लोक सुख जो भरत सुमरत नाम तुम्हार। आज भरत जी का मन इस बात को सुन करके प्रभु से प्रार्थना करने लगा। क्या? कि हे प्रभु, मेरी एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? बोलो। भरत जी ने कहा कि प्रभु मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल मेरी एक ही प्रार्थना है कि सबसे ज्यादा प्रिय मुझे लक्ष्मण भैया है। सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? लक्ष्मण भैया। और निषाद राज जी भी। संसार में दो से ही मेरा प्रेम है, निषाद राज जी से और लक्ष्मण जी से। क्यों? इसलिए कि अहय धन लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी, जीवन लाभ लखन भल पावा, ओ सब तजी राम चरण मन लावा। लक्ष्मण जी जैसा बड़भागी तो कोई है ही नहीं, सब तज राम चरण मन लावा। भगवान ने कहा वो सब ठीक है, लेकिन वाणी दोष आया। कहे प्रभु मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप मेरी तरफ से निषाद राज जी को, लक्ष्मण जी को क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके श्री चरणारविंदों में मन वचन कर्म से यदि समर्पण किया है, तो समर्पण के बदले में मुझे यही चाहिए कि एक बार आप निषाद राज जी को, लक्ष्मण जी को क्षमा कर दीजिए। बस मेरी यही प्रार्थना है। जैसे ही भरत जी ने प्रभु राम से कहा, तो प्रभु श्री राम ने कहा कि आज भरत कह रहा है, मुक्त कंठ से कह रहा है, तो जाओ पुनरावृत्ति नहीं करना कभी जीवन में। और लक्ष्मण और निषाद से ही नहीं कह रहा हूं, दुनिया वालों से कह रहा हूं कि कभी मन से भी संतों के प्रति अश्रद्धा मत रखना। यदि इस भूल को तुम स्वीकार कर रहे हो तो मैं प्रायश्चित मान रहा हूं और तुम्हें क्षमा भी कर रहा हूं कि जाओ राम के द्वारा तुम्हें क्षमा। प्यारे, भगवान राम ने भरत जी से एक बात कही कि भरत अब मेरी बात सुन लो। भरत जी ने कहा बताओ प्रभु क्या कहना चाहेगा? कहा मैं ये कह रहा हूं कि चित्रकूट तुम आए अयोध्या से चल के और पूरे अयोध्या वासियों को लेके आए। भरत जी बोले हाँ लेके तो आया, मैं समझ रहा हूं कि अयोध्या वासियों को लेकर के तुम चित्रकूट आए हो, तो क्या उद्देश्य लेकर के आए हो ये भी मैं समझ रहा हूं, और मैं वचन भी दे रहा हूं कि तुम्हारी बात मैं टालूंगा नहीं। अयोध्या वासी प्रसन्न हो गए कि बन गया काम, क्योंकि भरत जी तो मनाने के लिए आए थे और काम बन गया। भगवान ने कह दिया कि तुम्हारी बात मैं टालूंगा नहीं। राखेउ राय सत मोह त्यागी, तन पर हरेउ प्रेम पन लागी, तासु बचन में तत अति सोचू, तही ते अधिक तुम्हार सकोचू। भरत मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगा, बोलो तुम्हारी बात मान करके मैं अयोध्या चलूं वापस? चलो अभी चलता हूं, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर चाहिए तुमसे। उस प्रश्न का उत्तर तुम मुझे दे दो, बस मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं वापस अयोध्या। भरत जी ने कहा सरकार
बताएं तो भगवान राम ने कहा कि तुम मेरे छोटे भाई हो। हाँ, सेवक भी हूं, हाँ सेवक तो हो ही, लेकिन छोटे भाई भी हो। भाई किसे कहते हैं? भरत जी ने कहा ये तो आप ही बता सकते हैं, भाई किसे कहते हैं। मैं तो ये कह सकता हूं कि सेवक हूं। सेवक किसे कहते हैं? जो सेवक साहिब वही सकोची, निज हित चहई तासु मति पोची। ये मैं कह सकता हूं। स्वामी को कभी संकोच में नहीं डालना चाहिए सेवक को। अगर सेवक स्वामी को संकोच में डालता है तो वो सेवक नहीं है, वो प्रदर्शन कर रहा है सेवा का, वो सच्चा सेवक है ही नहीं। लेकिन भाई की परिभाषा क्या है ये तो आप बता सकते हैं। भगवान ने कहा भाई की परिभाषा ये है कि जैसे शरीर के ऊपर यदि वज्र का प्रहार हो, ये व्याख्या सुनना जरा मन लगा के, भगवान कह रहे हैं कि भाई की क्या परिभाषा है। ये शरीर है, शरीर के ऊपर यदि वज्र का प्रहार हो तो वज्र के प्रहार को रोकने के लिए शरीर के संपूर्ण अंगों की रक्षा करने के लिए सबसे पहले आगे कौन बढ़ता है? शरीर का अंग, कौन सा अंग आगे बढ़ता है? हाथ बढ़ता है, ऐसे हाथ। भरत जी ने कहा हाँ वो तो हाथ ही बढ़ता है। कहा भरत, भाई भुजा होता है। भाई क्या होता है? भुजा होता है भाई। बोलो, भाई का संबंध शरीर के अंगों में यदि भाई के रूप में हम देखते हैं तो किसको देखते हैं? भुजा को देखते हैं। अगर शरीर के ऊपर आपत्ति आती है तो उस आपत्ति को दूर करने के लिए, शरीर की रक्षा करने के लिए सबसे पहले आगे हाथ बढ़ता है। हे भरत, भाई उसे कहते हैं जैसे शरीर के अंगों की रक्षा करने के लिए जो सबसे आगे बढ़े उसे हाथ कहते हैं, और जो आपत्ति और विपत्ति को सबसे आगे बढ़ के बटावे उसे भाई कहते हैं। संपत्ति बांटने वाले को भाई नहीं कहते हैं, विपत्ति बांटने वाले को भाई कहते हैं। ये भाई की परिभाषा है। विपत्ति बांटने वाले को भाई कहते हैं। आज तुम्हारे भाई के सामने विपत्ति आ गई है, इस विपत्ति को तुम बांट लो भरत। और विपत्ति यही है कि धर्म संकट है कि पिता की बात मान करके मैं चित्रकूट में रह जाऊं या तुम्हारी बात मान करके मैं अयोध्या लौट चलूं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। भरत जी रो पड़े। भरत जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो 14 साल जीने के लिए कोई सहारा दे दो। 14 साल तक भरत जीवित कैसे रहेगा, उसके लिए एक सहारा चाहिए भरत को। भरत आपको कभी संकोच में नहीं डालना चाहता है। अच्छा एक बात बताओ, अयोध्या की संपत्ति को दोनों भाइयों ने ठुकराया कि नहीं ठुकराया? राम जी ने भी ठुकराया और भरत जी ने भी ठुकराया। तो भाइयों के बीच में संपत्ति की कोई अहम भूमिका है क्या? कोई अहम भूमिका नहीं है संपत्ति की भाइयों के बीच में। और हम राम का चरित्र सुनते हैं, राम का दर्शन करते हैं मंदिर में जाकर के, लेकिन राम जी ने जो आदर्श स्थापित किया है उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। आज सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है तो संपत्ति के कारण हो रहा है। भाइयों में अगर विरोध हो रहा है तो संपत्ति के कारण हो रहा है। सावधानी से सुन लेना, भगवान की अदालत में बड़े से बड़े अपराधियों को क्षमा मिल सकती है, लेकिन किसको क्षमा नहीं मिलेगी उसका नाम सुन लीजिए। ये मैं कह रहा हूं, ये धर्माचार्य बोल रहा है, अधिकार पूर्वक बोल रहा है। भगवान की अदालत में बड़े से बड़े अपराधियों को क्षमा मिल सकती है, लेकिन जिसने इस जगत में भाई को भाई से अलग कर दिया है उसको कभी भगवान की अदालत में क्षमा नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ी सजा उसी को मिलेगी, भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करेंगे।
इसलिए भाइयों को अलग मत करवाओ, भाइयों को प्रेम से एक साथ रहने दो। ये संपत्ति अगर बाधक बन रही है भाइयों के बीच में, तो संपत्ति को प्राथमिकता मत दो। भाई भाई प्रेम से रहें और प्रेम सिंधु का निर्माण करें। जैसे चित्रकूट में भरत ने और राम जी ने प्रेम सिंधु का निर्माण किया, ऐसे घर घर में प्रेम सिंधु का निर्माण होना चाहिए। भरत जी ने एक ही शब्द कहा, प्रभु 14 वर्ष तक जीने के लिए कोई सहारा दे दो। भगवान राम ने कहा, सहारा मांग रहे हो? हाँ। आंख बंद हो गई। सहारा है क्या? अभी तक भरत जी ने जो सहारा मांगा, अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। देखे बिन रघुनाथ पद, भगवान का पादार बिन, चरण रेख रज नैनन लावहि, रघुवर मिलन सरिस सुख पावहि। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यही वरदान नाम। जन्म जन्म रति राम पद। इसका मतलब है कि भगवान के पादार बिंदुओं से प्रेम है भरत को, सीधी सी बात। अब समस्या यह है कि भगवान पद कैसे देंगे अपने? अगर पद भगवान भरत को दे रहे हैं, जिन पादार बिंदुओं से भरत की प्रीति है, अगर वह पद भगवान देते हैं तो भगवान को साथ जाना पड़ेगा कि नहीं? अयोध्या जाना पड़ेगा। अब भरत जी की प्रीति है भगवान के पद से, जन्म जन्म रति राम पद, देखे बिन रघुनाथ पद। अब पद के प्रति प्रेम है तो पद कैसे मिले? अच्छा, भगवान राजपद देकर के आए, राजपद से प्रेम नहीं है, राम पद से प्रेम है। लेकिन पद जाएंगे क्या अयोध्या? भगवान ने कहा, भरत जो मैं दूंगा वो तुम लोगे। हम समझ रहे हैं कि तुम्हारा प्रेम किससे है, लेकिन जो हम देंगे उसको स्वीकार करोगे? भरत जी ने कहा, सहर्ष। भगवान ने कहा, तो आधार दे रहा हूं। प्रभु करी कृपा पावरी दीन, प्रभु करी कृपा पावरी दीन, प्रभु करी कृपा पावरी दीन, प्रभु करी कृपा पावरी दीन। सादर भरत शीस धर लीनी, 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 सागर भरत शीस धर लीनी। भगवान ने कहा, ये चरण पादुकाएं ले जाओ। पादुकाएं मिली, पद के प्रति प्रेम है, लेकिन पद के बदले में भगवान ने क्या दी? पादुका। अच्छा, पद नहीं जा सकते थे अयोध्या, पादुकाएं तो जा सकती थी। क्यों भाई? तो भरत जी ने सिर पर रख लिया। एक नागरिक खड़ा हो गया अयोध्या का, बोले पद 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 कह रहे थे और राम पद राम पद राम पद, मिली पादुका। अब पादुका लेके जा रहे हैं, वो पद तो नहीं मिले। भरत जी बोले, पादुका मिल गई, लेकिन ये गारंटी है कि अब पद मिलेंगे। क्यों? बोले जहां पादुका होती हैं पद वहां जरूर जाते हैं। क्यों भाई? पादुकाएं जहां होती हैं बोलो, पद वहां जाते हैं कि नहीं जाते हैं?
अच्छा, तुम लोग अपनी पादुका सब अपने गोदी में रखे हो क्या? यहाँ वहां रखे होगे कोई अपनी अपनी जगह पे जहाँ व्यवस्था होगी। क्यों भाई? वहां पादुकाएं रखे होगे, जूते चप्पल जो भी तुम्हारे पास हैं। क्यों? अब जब कथा विश्रामित होगी तो वो उठ उठ के पादुकाएं सब तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुम्ही को जाना पड़ेगा, खोजना भी पड़ेगा। वो अंधकार होगा तो पैर डालोगे तो पादुका कहेगी, हे हम तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे क्या कर रहे हो? समझ में आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? वो पादुका कह देगी हम तुम्हारे नहीं है, हटो हटो हटो। कुछ ऐसे जिद्दी होते हो, कहते हैं तुम हमारी नहीं हो लेकिन हम तो तुम्हारे हैं, हम तो लेके ही जाएंगे। तो लेके भी चले जाते हैं लोग। क्यों भाई? लेके भी चले जाते हैं लोग, ऐसे भी हैं, क्या बताया जाए। बड़ी समस्या है ये, बहुत बड़ी समस्या रहती है ये जूते चप्पल वाली। लोग सबसे ज्यादा शिकायत यही करते हैं, महाराज कथा सुनने आए, बताओ अब नहीं आएंगे, आपकी कथा अब नहीं सुनेंगे। क्यों भैया? एक नाराज होने लगा, नाराज होने लगा। बोले महाराज हम तो कथा सुनने आए थे और शंकर जी के दरबार में आए थे कि शंकर जी का दर्शन होगा, इधर भगवान राम का दर्शन होगा, राम दरबार में आपकी कथा सुनने को मिलेगी। लेकिन बहुत कष्ट हुआ। क्या हो गया? 1200 रुपए के जूते थे, चले गए। बताइए क्या करें मंदिर में आके, क्या करें भगवान शंकर का दर्शन करके? जूते चप्पल ही चले गए हमारे, जूते 1200 रुपए के चले गए। हमने कहा तुम मूर्ख हो, शंकर जी संसार की रक्षा करें कि तुम्हारे जूते चप्पल रखा? मूर्ख है क्या? फालतू की बात करता है। हम कथा कह रहे हैं, हम कथा सुनावे तुमको कि तुम्हारे जूते चप्पल की रखवाली करें? अरे इतने कीमती क्यों पहन के आते हो? बोलो भाई, इतने कीमती जूते चप्पल क्यों पहन के आते हो? सोने चांदी के आभूषण क्यों पहन के आती हो? कथा में कभी सोने चांदी के कीमती आभूषण पहन के नहीं आना चाहिए। कोई तुम्हारे पदत्राण आदि हो कीमती, उनको पहन के मत आओ, घर में रखो। छोटी छोटी अव्यवस्था से तुम्हारी आस्था डिग जाए, ये अच्छी बात नहीं है, ये गलती तुम्हारी मानी जाएगी। लेकिन जूते चप्पल ईमानदार होते हैं, वो कह देते हम तुम्हारे नहीं है। क्यों भाई? कह देते हैं कि नहीं? भरत जी ने कहा कि प्रसन्नता इस बात की है कि पादुकाएं मिली। क्या मिली? पादुकाएं। नहीं तो पीतांबर भी मिल सकता था। क्यों भाई? मिल सकता था कि नहीं? भगवान चाहते तो जो पीतांबर गिर गया था उसी को उठा के दे देती कि लो ये हमारा पीतांबर है, ये तुम्हारे लिए आधार है। तो भगवान के हाथ से दिया हुआ पीतांबर बोलो आधार बन जाता कि नहीं बन जाता? विश्वास करो। अरे भगवान तिनका उठा के दे दें तो आधार बन जाता है। ये तो पीतांबर की बात, तिनका भगवान हाथ से दे दें तो बोलो भाई आधार बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? लेकिन भगवान ने पादुकाएं दी भरत को, और भरत जी महाराज को विश्वास हो गया